आज के दौर में मतलब जब भी कोई अपना पर्स या बटुआ खोलता है और उसमें रखे उस एक छोटे से प्लास्टिक के कार्ड को देखता है, मेरा मतलब है आधार कार्ड को, तो वो सिर्फ एक आम पहचान पत्र नहीं लगता। जी बिल्कुल नहीं लगता है ना। मतलब सच तो ये है कि वो अब हमारे पूरे डिजिटल जीवन की चाबी बन चुका है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो थोड़ी डराने वाली है और बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। मतलब क्या हो अगर हमारे पूरे अस्तित्व की ये जो सबसे अहम चाबी है वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए। बस कल्पना कीजिए कि आपकी अपनी पहचान आपके ही नियंत्रण से बाहर हो गई है। देखिए, ये एक ऐसा परिदृश्य है ना जो सुनने में जितना सीधा या आम लगता है, इसके परिणाम असल जिंदगी में उतने ही भयावह हो सकते हैं। सही बात है। आज हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मात्र 12 अंकों का एक नंबर, सिर्फ 12 अंक, किसी भी इंसान की पूरी पहचान, उसकी वित्तीय स्थिति और उसके कानूनी अस्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित कर देते हैं। और जब ये संवेदनशील जानकारी असुरक्षित रह जाती है तो नतीजे केवल बैंक से पैसे कटने तक सीमित नहीं रहते। मतलब वो इंसान पुलिस और अदालतों के चक्कर में ऐसा उलझता है कि बस पूछिए मत। बिल्कुल, और इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा बहुत अहम है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से लिए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषणों को खंगालने वाले हैं। इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी ने जो कानूनी पहलू साझा किए हैं वो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है स्रोत में। जी, और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ किसी तकनीकी फीचर को, जैसे मोबाइल ऐप में क्या है, बस उसी समझना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये जो आधार ऑथेंटिकेशन लॉक है, ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आम नागरिकों के लिए एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल है। हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके सरल स्टेप्स क्या हैं और सबसे जरूरी बात, किसी विवाद की स्थिति में ये बेगुनाही साबित करने में कैसे मदद करता है। असल में होता क्या है ना कि अक्सर लोग तकनीकी सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा, जी, इन दोनों को दो अलग-अलग खानों में रखकर देखते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि तकनीक हमें हैकर से बचाती है और वकील हमें पुलिस से बचाते हैं। सही कहा। लेकिन इस स्रोत के विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि डिजिटल दुनिया में आपके द्वारा उठाया गया एक छोटा सा तकनीकी कदम ही वही आपके कानूनी बचाव की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी होता है। अच्छा, तो चलिए इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आज आधार का उपयोग हमारे जीवन में कहां-कहां और कितनी गहराई से जुड़ चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला के अनुसार आधार अब केवल एक पहचान का प्रमाण नहीं रह गया है। जी, वो अब एक मुख्य कुंजी बन चुका है। बिल्कुल। बैंकिंग हो, मोबाइल कनेक्शन लेना हो या विभिन्न सरकारी योजनाएं हो, ये एक तरह से हमारे पूरे डिजिटल वजूद का केंद्र बिंदु है। देखिए, इस मुख्य कुंजी वाले पहलू को समझना बहुत जरूरी है। जब स्रोत में कहा गया है कि ये एक मास्टर की है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एक ही चाबी से इंसान के जीवन के कई अलग-अलग ताले खुल रहे हैं। हाँ, मतलब एक ही जगह से सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल। अब चाहे आपको बाजार से कोई नया सिम कार्ड लेना हो या किसी बैंक में नया खाता खुलवाना हो, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो। सही कहा, या फिर राशन और पेंशन जैसी किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना हो, हर जगह आधार प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता है। और सुविधा के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी भी है ना। मतलब इससे कागजी कार्रवाई एकदम खत्म सी हो गई है। हाँ, सुविधा तो बहुत हुई है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत भी होती है। और इसी खतरे का विश्लेषण करते हुए अधिवक्ता अमन बाजपेयी ने स्रोत में जो बात बताई है वो सच में डराने वाली है। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधी किस तरह दूसरों की आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके फर्जी सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं या किसी अनजान व्यक्ति के नाम पर बैंक खाते तक खोल लेते हैं। और इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? क्या? इसके लिए अपराधी को आपका असली आधार कार्ड, वो प्लास्टिक का कार्ड चुराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाप रे, मतलब बिना कार्ड के ही सब हो जाता है। जी, तकनीक के इस डार्क साइड को समझना बहुत आवश्यक है।
ये कोई गली मोहल्ले में होने वाली छिटपुट घटना नहीं है, ये एक बहुत ही संगठित तरीके से होने वाला साइबर अपराध है। तो ये लोग करते कैसे हैं ये सब? स्रोत में बताया गया है कि अपराधी अक्सर जमीन की रजिस्ट्री के कागजातों से या किसी असुरक्षित डेटाबेस से लोगों के फिंगरप्रिंट और आधार नंबर का डेटा चुरा लेते हैं। अच्छा, मतलब जहां हमने पहले कभी अंगूठा लगाया हो वहां से। बिल्कुल। और उसके बाद वो लोग सिलिकॉन या रबर का इस्तेमाल करके उन उंगलियों के निशानों का एकदम हूबहू क्लोन बना लेते हैं। रबर का अंगूठा, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। फिल्मों जैसा है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। और फिर उसी क्लोन का इस्तेमाल करके वे किसी दूर दराज के इलाके में ऐसे सिम कार्ड निकाल लेते हैं जिनका उपयोग आगे चलकर और भी बड़े अपराधों में होता है, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी या किसी को धमकी देना। हाँ, या फिरौती मांगना। और जो बैंक खाते खुलते हैं उनका इस्तेमाल अवैध पैसों की हेराफेरी के लिए होता है। अगर हम इस पूरी स्थिति की तुलना किसी रोजमर्रा की चीज से करें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपने घर की सबसे सुरक्षित तिजोरी की चाबी गलती से घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही छोड़ दी हो। बहुत सटीक उदाहरण है ये। बल्कि इसे ऐसे देखें कि घर का मुख्य दरवाजा पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया गया है और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आके आपके ही घर से गैर कानूनी काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नुकसान भी घर के असली मालिक का हो रहा है, और क्योंकि घर उसका है तो बाहर वालों और पुलिस की नज़र में पहली जिम्मेदारी भी उसी की बन रही है। जी, और यहीं से हम खतरे के उस दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं जो शायद बैंक से पैसे चोरी होने वाले वित्तीय नुकसान से भी ज्यादा भयावह है। आप कानूनी उलझन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब इस तरह का कोई फर्जी सिम या खाता किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल होता है तो वो असली आधार मालिक, जिसे इस बात की भनक तक नहीं है, वो कानूनी संकट में कैसे फंसता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब पैसे का नुकसान तो इंसान एक बार मेहनत करके दोबारा कमा भी लेगा, लेकिन कानूनी पचड़े में पड़ना, वो भी बिना किसी गलती के, ये तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सही कहा। मनीष शुक्ला जी के हवाले से स्रोत में बताया गया है कि वित्तीय नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जांच एजेंसियां शुरुआत में उसी व्यक्ति को जिम्मेदार मानती हैं जिसके नाम पर वो आधार दर्ज होता है। जी, यही प्रक्रिया है। अब यहाँ स्थिति सच में बहुत गंभीर हो जाती है। मेरा एक सवाल है, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की जानकारी चुराई गई है, मतलब वो तो खुद एक शिकार है ना, तो जांच एजेंसियां सबसे पहले उसी को शक की नजर से क्यों देखती हैं? इसमें उस बेचारे पीड़ित की क्या गलती है कि उसका डेटा कहीं से लीक हो गया? देखिए, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन कानूनी व्यवस्था की अपनी एक अलग कार्यप्रणाली होती है। अच्छा जी, हमारी कानूनी और जांच व्यवस्था मुख्य रूप से कागजी सबूतों और डिजिटल पदचिन्हों पर चलती है। पुलिस या जांच एजेंसियों के पास जब भी कोई आपराधिक मामला आता है, मान लीजिए किसी से लाखों रुपए की ठगी हुई है, तो वे सबसे पहले ये देखते हैं कि वो अवैध गतिविधि किस फोन नंबर या किस बैंक खाते से की गई है। और वो खाता या नंबर तो सीधे तौर पे किसी न किसी के आधार से जुड़ा ही होता है, क्योंकि बिना उसके तो आजकल केवाईसी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, यहीं पर वो कड़ी है जो एक निर्दोष को फंसा देती है। यदि कोई अवैध गतिविधि किसी आधार से जुड़ी है तो कानून की नजर में प्राथमिक जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की बन जाती है जिसका वो आधार है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम का डिजाइन ही ये मानकर चलता है कि हर व्यक्ति ने अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखा होगा और कोई भी प्रमाणीकरण यानी बायोमेट्रिक या ओटीपी केवल और केवल उसी की सहमति से हुआ होगा। सिस्टम की नजर में बायोमेट्रिक को बहुत ही पुख्ता सबूत माना जाता है। बाप रे, मतलब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने घर में शांति से बैठा है और अचानक दूसरे राज्य की पुलिस उसके दरवाजे पर आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उसके नाम पर किसी दूर शहर में कोई फर्जी कंपनी चल रही होती है और उस बेचारे को पता तक नहीं है। जी, और फिर पीड़ित के लिए बाद में अदालत या पुलिस के सामने ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि उसने खुद वो काम नहीं किया था। उसे ये साबित करने के लिए अपने जीवन के कई साल, अपनी जमा पूंजी और अपनी मानसिक शांति दांव पर लगानी पड़ती हैं, बस ये बताने के लिए कि वो अपराधी नहीं बल्कि खुद एक शिकार है। ये तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। मतलब बिना कोई गलती किए, केवल इस वजह से कि आपकी डिजिटल जानकारी का दुरुपयोग हुआ है, आपको खुद को निर्दोष साबित करने का इतना भारी बोझ उठाना पड़ता है। और इसीलिए एक व्यावहारिक समाधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, इस भारी कानूनी समस्या और साबित करने की इस लगभग असंभव मुश्किल से बचने के लिए
कोई तो रास्ता होना चाहिए। और यहीं पर वो समाधान सामने आता है जिसकी चर्चा मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के इस स्रोत में बहुत ही प्रमुखता से की गई है। आधार ऑथेंटिकेशन लॉक। जी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑथेंटिकेशन लॉक या इसे डिसेबल करने की सुविधा। हाँ, अधिवक्ता अमन बाजपेयी ने इस स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन और समझने में आसान नाम दिया है। जी हाँ, वो इसे हमारी डिजिटल पहचान का कंट्रोल स्विच कहते हैं। कंट्रोल स्विच, बिल्कुल सटीक शब्द। नियंत्रण कर स्विच, ये शब्द ही अपने आप में एक राहत का एहसास कराता है। सही बात। मतलब अपनी पहचान का पूरा नियंत्रण वापस उसी व्यक्ति के हाथ में आ जाना जिसका वो कार्ड है। सही बात है। तो चलिए इस बात पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये स्विच आखिर काम कैसे करता है। स्रोत के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली उन लोगों के लिए भी बेहद सरल है जो तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। जी, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं इसके। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस सुविधा का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। कैसा डर? उन्हें लगता है कि एक बार अगर लॉक कर दिया तो शायद वे खुद भी जरूरत पड़ने पर अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे या उनका काम अटक जाएगा। देखिए, ये डर बहुत आम है लोगों में, लेकिन ये सुविधा इसी डर को दूर करने के लिए और सुलभ बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसे बहुत लचीला बनाया गया है। तो इसके सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई आम इंसान इसे करना चाहे तो? अगर हम स्रोत में बताए गए स्टेप्स को समझें तो ये कुछ बहुत ही आसान चरणों में काम करता है। सबसे पहला काम है अपनी प्रमाणीकरण सुविधा को ऐप या वेबसाइट के जरिए अस्थायी रूप से बंद करना, यानी उसे लॉक कर देना। जी, लॉक कर देना। और एक बार जब कोई व्यक्ति इसे अपने फोन से लॉक कर देता है तो असल में सिस्टम के भीतर क्या बदलाव आता है? मतलब इसका तुरंत असर क्या होता है? इसका असर बहुत गहरा होता है। इसके सक्रिय होते ही मुख्य सर्वर पर आपकी जानकारी के आगे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। अदृश्य दीवार? जी, ये सिस्टम को एक सख्त निर्देश दे देता है कि अब से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई हैकर हो, कोई जालसाज हो या कोई भ्रष्ट एजेंट ही क्यों ना हो, वो उस आधार जानकारी के जरिए ना तो कोई OTP मंगवा पाएगा और ना ही कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर पाएगा। बायोमेट्रिक मतलब जैसे उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली का स्कैन? बिल्कुल, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस आधार का इस्तेमाल करके ना तो कोई नया सिम कार्ड जारी हो सकेगा और ना ही किसी भी बैंक में KYC की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। ओहो! सिस्टम हर प्रमाणीकरण के प्रयास को तुरंत उसी समय खारिज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये तो सच में एक अभेद्य सुरक्षा चक्र की तरह हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर मुझे खुद कल सुबह बैंक जाकर अपना कोई ज़रूरी काम करना हो या मान लीजिए अपने लिए कोई नया सिम कनेक्शन लेना हो, तब मैं क्या करूंगी? क्या मुझे किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे इसे वापस खुलवाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इसका सबसे खूबसूरत पहलू है। जब भी आपको कोई वैध कार्य करना हो तो आपको बस वापस उसी ऐप पर जाना है और इस फीचर को अस्थायी रूप से अनलॉक करना है। बस ऐप से ही हो जाएगा? जी, इसमें सिर्फ 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। ये पूरी तरह से आपके हाथ में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे खोलती हूँ, अपना जो भी काम है, चाहे वो बैंक का हो या कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, वो पूरा करती हूँ और काम खत्म होते ही इसे वापस पहले की तरह सुरक्षित रूप से लॉक कर देती हूँ। एकदम सही, यही इसकी प्रक्रिया है। अगर मैं इसके लिए एक और उदाहरण का इस्तेमाल करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने घरों के बिजली के कनेक्शन के साथ करते हैं। बिजली का कनेक्शन? हाँ, मतलब जब हमें पता होता है कि घर के किसी खास हिस्से में बिजली की ज़रूरत नहीं है या जब हम किसी लंबी छुट्टी पर जा रहे होते हैं तो हम सुरक्षा के लिए मेन स्विच बंद कर देते हैं ना? जी बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पीछे से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो या बिजली का कोई बड़ा हादसा ना हो। ये ऑथेंटिकेशन लॉक भी हमारी इस नई डिजिटल पहचान का मेन स्विच ही तो है। जब जरूरत ना हो तो इसे बंद कर दो ताकि कोई भी साइबर अपराधी किसी तरह का डिजिटल शॉर्ट सर्किट या फ्रॉड न कर पाए। ये मेन स्विच वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा देता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। शुक्रिया। लेकिन देखिए, इस स्विच को बंद करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो केवल भविष्य में होने वाले किसी फ्रॉड को रोकना भर नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा भी कोई फायदा है? जी, मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि ये स्विच आपकी सबसे बड़ी कानूनी ढाल कैसे बनता है। कानूनी ढाल? बिल्कुल, ये समझना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है कि ये फीचर केवल एक तकनीकी रोक नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज है। तो क्या अदालत या पुलिस की नजर में भी इस फीचर का कोई खास महत्व है?
मतलब ये कानूनी रूप से अपनी बेगुनाही साबित करने में कैसे मदद करता है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाला हिस्सा है। बताइए। स्रोत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने पहले से ही ये सुरक्षा उपाय अपनाया हुआ है, यानी अपना ऑथेंटिकेशन हमेशा लॉक रखा है, तो ये उस व्यक्ति के पक्ष में एक बेहद मजबूत कानूनी बचाव बन जाता है। कैसे? कानून की भाषा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा होती है जिसे सम्यक तत्परता, अंग्रेजी में कहें तो ड्यू डिलिजेंस, या आम भाषा में उचित सावधानी कहा जाता है। सम्यक तत्परता। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब निकलता है? मतलब अदालत में एक आम इंसान के लिए ये सम्यक तत्परता कैसे काम आएगी? मैं समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति इस लॉक का नियमित रूप से उपयोग करता है तो वो कानूनी तौर पर यह स्थापित कर देता है कि उसने अपनी तरफ से अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए पूरी सावधानी बरती थी। मतलब उसने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। बिल्कुल, उसने अपनी नागरिक जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई थी। अब जरा उस परिदृश्य की कल्पना कीजिए जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अब वो पुलिस के दरवाजे पर आने वाली बात। जी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना आधार लॉक कर रखा है और अगर किसी बेहद उन्नत तकनीकी खामी, किसी सिस्टम की गड़बड़ी या किसी और वजह से इसके बावजूद कोई सेंधमारी होती है, मान लीजिए सिस्टम ही फेल हो गया। हाँ, या कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है और पुलिस उसके दरवाजे पर पूछताछ के लिए आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। सच में? जी, उसके आधार का वो जो लॉक किया हुआ स्टेटस है और जो सिस्टम के लॉग्स हैं, वो स्वतः ये साबित करते हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि में उसकी कोई सहमति नहीं थी, क्योंकि उसने तो लॉक कर रखा था। ये तो सच में पूरी बाजी पलट देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब जहां पहले जांच एजेंसियां सीधे पीड़ित को ही शक की नजर से देख रही थी और उसे ये साबित करने के लिए वकीलों और कागजों की ढेर में उलझना पड़ रहा था कि भाई मैं तो उस समय शहर से बाहर था या मैंने वो साइन नहीं किए जी, वहां अब केवल ये एक डिजिटल तथ्य कि मेरा ऑथेंटिकेशन पहले से लॉक था, यही उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। एकदम सही। उसे अदालत में खड़े होकर मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। सिस्टम का अपना लॉक खुद चीख चीख कर ये गवाही देता है कि बिना अनलॉक किए जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, वो सिस्टम की नाकामी है और उसमें इस आम व्यक्ति की कोई संलिप्तता नहीं हो सकती। आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है और इसीलिए स्रोत के निष्कर्ष में अमन वाजपेयी जी ने जो बात कही है वो आज के समय का सबसे बड़ा सत्य है। वो क्या है? उन्होंने कहा है कि आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में जहां साइबर अपराधी हर दिन नए नए और बेहद जटिल तरीके खोज रहे हैं, वहां केवल एक साधारण पासवर्ड या फोन पर आने वाले ओटीपी पर निर्भर रहना कतई काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि ओटीपी को लेकर भी तो कितने खतरे बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा। मतलब हमने ऐसी ढेरों खबरें सुनी हैं जहां साइबर ठग लोगों को बातों में उलझाकर वो स्क्रीन शेयर करने वाले ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। बिल्कुल, एनी डेस्क या ऐसे ही कुछ ऐप्स। हाँ, या फिर सिम स्वाइपिंग के जरिए ओटीपी को सीधे अपने ही फोन पर मंगा लेते हैं। सच कहूं तो ओटीपी अब सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं रहा। एकदम सही कहा आपने, और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव यानी सक्रिय कदम उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सक्रिय कदम मतलब? सक्रिय कदम का मतलब है घटना होने के बाद रोने या प्रतिक्रिया देने का इंतजार ना करना, बल्कि घटना को होने से पहले ही उसकी जड़ काट देना। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। बिल्कुल, और आधार ऑथेंटिकेशन लॉक ऐसा ही एक सक्रिय और सबसे प्रभावी कदम है। ये आपको एक डरे हुए शिकार की स्थिति से निकालकर पूरी तरह से नियंत्रण की स्थिति में ले आता है। सही बात है। आप तकनीक के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि तकनीक आपके निर्देशों पर काम कर रही है। जब आपने कह दिया लॉक, तो मतलब लॉक। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोएं, तो हमारे सुनने वालों के सामने तस्वीर एकदम साफ हो जानी चाहिए। जी, सारांश बहुत जरूरी है। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से हमने जो अहम बातें सीखी उनका सार कुछ इस तरह है। पहला, आधार आज के समय में केवल एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल पहचान और संपदा की कुंजी है। बिल्कुल सही। दूसरा, आधार ऑथेंटिकेशन लॉक उस कुंजी का एक बहुत ही आसान और जरूरी कंट्रोल स्विच है। इसे इस्तेमाल करना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ही सरल है। बस जरूरत पड़ने पर इसे ऐप से खोलें और काम होते ही तुरंत वापस बंद कर दें। एकदम मेन स्विच की तरह। जी। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है,
ये कोई छोटा मोटा तकनीकी कदम नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी भी अनचाहे कानूनी विवाद में या पुलिस की पूछताछ में खुद को बिना किसी मानसिक परेशानी के निर्दोष साबित करने का सबसे पुख्ता, मजबूत और आसान तरीका है। कानूनी ढाल। हाँ, एक तरह से ये आपकी डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा वकील है जो 2400 घंटे आपकी सुरक्षा कर रहा है। ये सारांश पूरे स्रोत के मूल भाव को बहुत ही सटीकता से सामने रखता है। ये स्पष्ट करता है कि कानून और तकनीक किस तरह से एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बशर्ते हम नागरिकों को इन उपकरणों का सही और समय पर इस्तेमाल करना आता हो। बिल्कुल। और ये जानकारी केवल तकनीकी लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जिसकी पहचान आज के इस डिजिटल भारत में दर्ज है। सही कहा। और इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले आज के इस पूरे विषय से जुड़ा एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जी, वो क्या है? जरा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आज तकनीक ने जीवन को जितना आसान और सुविधाजनक बनाया है, कहीं ना कहीं उतनी ही नई और भारी जिम्मेदारियां भी हमारे कंधों पर डाल दी हैं। ये तो है। मतलब जब हर एक व्यक्ति को अपनी ही डिजिटल पहचान को हैकर से बचाने और पुलिस के शक से दूर रहने के लिए खुद ही बार बार ताला लगाना और खोलना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या आने वाले भविष्य में इंसान अपने वास्तविक जीवन को शांति से जीने से ज्यादा अपनी इस डिजिटल परछाई की चौकीदारी करने में व्यस्त रहने वाला है? ये तकनीक के विकास से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल है ना? मतलब क्या तकनीक द्वारा दी गई ये भारी भरकम सुविधा और उस सुविधा को बचाने के लिए जरूरी सुरक्षा, क्या ये दोनों कभी एक साथ शांति से रह पाएंगे, या फिर जालसाजों और आम नागरिकों के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही अंतहीन चलता रहेगा? ये सच में एक सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को अपने स्तर पर मंथन करने की जरूरत है। तो अगली बार जब वो छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड आपके हाथ में आए, या आप फोन पर अपना आधार नंबर कहीं दर्ज कर रहे हो, तो बस ये याद रखने की जरूरत है कि वो सिर्फ एक कार्ड या नंबर नहीं है जी, वो आपकी डिजिटल पहचान है। वो आपके पूरे डिजिटल और कानूनी अस्तित्व की चाबी है। और समझदारी इसी में है कि अपनी चाबी पर ताला लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।